श्री राधे सभी मित्रों को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जब मृत्यु आती है तब उसकी दशा किस प्रकार होती है, क्योंकि संसार में व्यक्ति जीवन भर भोग विलास में लिप्त रहता है, लेकिन वे यह नहीं सोचता कि हमें मरना भी है, हमारा जीवन एक दिन समाप्त होता है और वह भयंकर कष्ट पाता है और जीवन में हमेशा दुखी रहता है। और अंत समय में उसकी कैसी स्थिति होती है, वह कैसे घबराता है, कैसे परेशान होता है, क्योंकि यमदूतों द्वारा उसकी भयंकर पिटाई की जाती है और वह बार बार क्लेशित होता है, परेशान होता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको मृत्यु के बारे में पता चलेगा कि मृत्यु किस प्रकार आती है। तो चलो वीडियो को पूरा देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्ति का जन्म और मरण निश्चित है। जो भगवान का विधान है उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और मरण निश्चित है। उसके बाद में कभी व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पे शासन नहीं किया, हमेशा भोगों में लिप्त रहा, खाने पीने में, धन कमाने में अपना जीवन बर्बाद किया। अब आ गए अंत समय, बुढ़ापे की बात मैं कर रहा हूं। बुढ़ापे में उसका कंठ रुक जाता है, गले में कफ जमा हो जाता है और वह ना तो ढंग से देख पाता है, ना ढंग से बोल पाता है और शैया पर पड़ा रहता है। अब वो अपने पुत्र परिवार को पुकारता है, वे खटिया पे पड़ा है और पुकारता है, मुझे एक जल लोटा लाके दीजिए, मुझे पानी पिलाइए। लेकिन बेटे पुत्र उसका उपवास करके निकल जाते हैं। वे कहते हैं कि उसका बेटा उसको कहता है कि पड़े पड़े खांसता रहता है, कभी पाले ना कभी पाले ना, और अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है। उससे यह नहीं पता कि ये वही माता पिता है जिसने वृक्षा स्तन का दुग्ध पान करा के हमें इतना बड़ा किया है और जीवन भर हमारी सेवा की है। वही उसका उपवास करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में जर्जर अवस्था हो जाती है, क्योंकि नाक बहता है और वो खांसी करता है तो कप निकल के बाहर गिर जाता है। अब कौन सफाई करे, कौन उसकी सेवा करे, क्योंकि भयंकर दुर्गंध और बदबू आती है। तो सभी परिवार वाले भी उसका उपवास करते हैं। पुत्र पत्नी वगैरह कोई उसके नजदीक नहीं जाना चाहते। सब चाहते हैं कि इस बूढ़े के पास में कौन जाएगा, और वे बूढ़ा सोचता रहता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, और संसार के बारे में और परिवार के बारे में चिंतन करता रहता है। अब उसे यह नहीं पता कि लास्ट समय में मुझे प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले चे मामेव स्मरण मुक्तवा कलेरम ये पर्याति से मद भावम अस्ति अत्र असंशय। इसका भावार्थ ये है कि जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है या पुकारता है, वे भगवत धाम को प्राप्त होता है। लेकिन जब जिंदगी भर उसने भजन नहीं किया तो अंत समय में उसको प्रभु की याद नहीं आती। अब वह अपने पुत्र परिवार से बात करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसके नजदीक नहीं बैठना चाहता, क्योंकि भजन उसने किया नहीं और परिवार वाले भी उसके पास नहीं बैठना चाहते। अब वह दुखी होता है। अब अंत समय में जब उसकी मृत्यु आने लगती है तब उसके साथ क्या होता है, उसकी सांसें रुक जाती है, श्वास लेने में उसे बहुत तकलीफ होती है, कंठ रुक जाता है, वे जोर जोर से श्वास लेता है लेकिन उसे श्वास नहीं आती और उसका शरीर एकदम मंद पड़ जाता है। अब उसने जीवन भर पाप कर्म किए, वो सभी पाप कर्म उसके सामने एक एक करके नजर आते हैं। अब वे घबरा जाता है, भयभीत होता है और यमदूत उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब भयंकर यमदूत कोई ऐसे वैसे नहीं होते, भयंकर विकराल रूप वाले होते। उसको देखते ही मलमूत्र वह त्याग कर देता है। अब वह सोचता है कि जिसने मैंने जीवन भर धन अर्जित किया अपने परिवार के लिए, वो ही मेरी सेवा नहीं करते। अब उसका चिंतन फंसता है और वो सोचता है, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बस इसी बारे में सोचता है। और यमदूत जो भयंकर विकराल रूप वाले हैं,
जबरदस्ती उसकी आत्मा को बाहर खींचते हैं। अब वे हाथ पैर नीचे पटकता है और जोर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि जीवन भर प्रभु का स्मरण नहीं किया, नाम जप नहीं किया, नहीं तो श्री हरि उसको बचा लेते हैं। तो वह भयंकर कलेशित होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है और भयंकर विकराल रूप वाले यमदूत होते हैं, वे उसके यमपाश के द्वारा उसके प्राण बाहर खींच लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन वे जीवन भर केवल धन अर्जित करने में, अपने पुत्र परिवार की सेवा करने में लगा रहा, लेकिन कोई भी उससे बचा नहीं सकता, क्योंकि जो मृत्यु है भगवान श्री हरि के हाथ में। अगर उसने जीवन भर भजन किया होता तो अंत समय में उसकी दुर्गति नहीं होती, वे नरक से बच जाता और उसे भयंकर यातना सहन नहीं करनी पड़ती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सत्कर्म करिए और भगवान का भजन करिए, क्योंकि जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है दादू सो जिए सो दादू जिए समाना। इसका भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति ने भगवान की श्री हरि की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे जीवित ही मुर्दे के समान है। और जिसकी जिह्वा ने राम नाम के गुण को नहीं गाया, राम नाम का जप नहीं किया, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान है। क्योंकि हमारा परम उद्देश्य यही है कि हम हर समय नाम जप करें और प्रभु श्री कृष्ण को पुकारे, वे ही हमारा कल्याण कर सकते हैं और हमें संसार चक्र से मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो बार बार जीवन मरण और 84 लाख योनियों में भुगतना और बार बार हमारी दुर्गति होती रहेगी। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करें। इससे आपकी सभी तकलीफें दूर हो जाएगी, सभी चिंताएं समाप्त हो जाएगी और आप हमेशा आनंदित रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।